तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित के पाठ 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे विद्यार्थी अपने परीक्षा की तैयारी के स्तर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम पहला प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न में एक हमें श्रेणी दी हुई है और हमें x का मान ज्ञात करना है। इस श्रेणी का योग 287 दिया हुआ है। देखो, x इसका अंतिम पद है और अंतिम पद का सूत्र होता है an, और an को लिख सकते हैं हम a प्लस n-1 गुणा d। देखो, इस तरह से हमारे पास x क्या आएगा, इस तरह से x बराबर एक हमारे पास 1 दिया हुआ है प्रथम पद, n-1 और d दिया हुआ है इसका सार्वंतर। तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटा के d निकाल सकते हैं। तो d बराबर 4 - 1 3 आ गया, तो d बराबर 3। यहाँ पर इस समीकरण में x और n दो अचर हैं जिनका हमें मान पता नहीं है। हमें निकालना है x का मान, तो हम इस समीकरण से पहले n का मान निकालेंगे ताकि दूसरे जो समीकरण आए उसमें n का मान रख देंगे, n का मान हट जाएगा और सिर्फ x का मान आ जाएगा। इसको सरल करते हैं हम। x बराबर 1 + 3n - 3, यहाँ से 1 - 3 - 2 बचेगा, 2 को इधर ले आते हैं हम। तो यह आ गया x + 2 बराबर 3n, या n बराबर x + 2 बटे में 3। तो देखो, यहाँ से हमने n का मान निकाल लिया x के रूप में। अब आते हैं हम इसके जोड़ पे। देखो, किसी भी समांतर श्रेणी का n पदों का जोड़ होता है Sn, इसे लिखते हैं n/2, और पहला पद प्लस अंतिम पद, ये कर दिया हमने। Sn हमें दिया हुआ है सम ऑफ सीरीज, मतलब श्रेणी का जोड़ हमें दिया हुआ है 287। तो n/2, a हमारे पास 1 है और l है x। अब देखो, यहाँ से हम इस 2 को यहाँ ला के गुणा कर सकते हैं। 2 को यहाँ लाएंगे और गुणा कर देंगे, तो 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 1 × 17 और 2 × 3 = 4, 1 × 5 आ गया, बराबर। यहाँ बचेगा n 1 + x। अब इस n का मान हम यहाँ से रख देंगे, तो यह आएगा 574 बराबर n का मान है x + 2/3, और इधर आ गया दूसरा 1 + x। देखो, यहाँ से n का मान हमने यहाँ रख दिया है इस जगह पे। इस तरह से समीकरण आएगा। 3 को हम बाईं तरफ ला के गुणा कर देंगे और दाईं तरफ इन दोनों ब्रैकेट को गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 3 से गुणा करने के बाद 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, 1 = 22 और 3 × 15 और 2 = 17, ये आ गया। दाहिनी तरफ इन दोनों ब्रैकेट को गुणा करते हैं तो आएगा x² + 3x + 2। अब देखो, ये एक द्विघात समीकरण आ गई। द्विघात समीकरण में सबको एक तरफ ले आते हैं हम। x² + 3x - 1720 बराबर 0। द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल कर लेते हैं ताकि इसके गुणनखंड करने में दिक्कत ना आए हमें। तो x बराबर -b, मतलब -3 ± √b² मतलब 3 का स्क्वायर -4, a हमारा 1 है यहाँ पे 1, और c है -1720 बटे में 2 × 1। अब इसको हल करना है। -3 ± देखो, ये 9 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 4 है और ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 से गुणा करते हैं इसको, 0, 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, और 4 को 1 से किया तो 4 × 4 = 2, 6 आ गया बटे 2। अब इसको आगे करते हैं। देखो, ये आएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 6, 8, 8, 9। इसका लेते हैं वर्गमूल। हम वर्गमूल लेंगे तो देखो, 2 जोड़े बना लेंगे हम। 8 × 64, यहाँ 4 आ जाएगा, 8, 9, और 8, 8, 16 आ जाएगा। अब एक नंबर यहाँ लेना है हमें, लास्ट नंबर 9 है, तो देखो 3 × 9
3 8 3 6 18 और 3 4 आ गया पूरा। तो इस तरह से हमारे पास 83 आ गया इसका स्क्वायर रूट। तो -3 प्लस माइनस 83/2। अब यहाँ से x के दो मान निकाल सकते हैं हम। तो देखो x बराबर -3 प्लस 83/2 या -3 माइनस 83/2। तो यहाँ से आएगा x बराबर 40, क्योंकि 83 में से 3 कट जाएगा तो 80 बचेगा, 80/2 40 आ गया। तो एक आ गया x बराबर 40 और दूसरा आएगा ये 86 हो जाएगा, 86 को काट दो तो कितना आएगा 43 आ जाएगा माइनस का। तो एक आएगा -43, एक आएगा 40। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न के अनुसार इसमें ऋणात्मक कोई भी संख्या नहीं आएगी। देखो ये श्रेणी बढ़ती क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी, इसलिए जो हमारा दूसरा मान है इसको हम नहीं लेंगे। उत्तर आएगा इसका x बराबर 40। तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना था और इस तरह x का मान 40 आ गया है। इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि कितनी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हैं। तो देखो इस चीज़ के लिए पहली संख्या 2 अंकों वाली जो 6 से विभाजित है वो होगी 12, उसके बाद अगली संख्या होगी 18, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमें पहले पता करना पड़ेगा कि अंतिम संख्या कौन सी होगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, इसको हम 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देते हैं तो 6 कम 6 आ गया, ये 3 बचेगा, 9 आ गया और 6 जंग 36, 3 बचा। इसका शेष 3 आया है। अगर इस शेष को अगर ये शेष ना होता तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती। इसका मतलब अगर इस संख्या में से हम 3 घटा दें तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करने के लिए हम इसमें से 3 घटा देते हैं। अगर 99 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 96। तो हमारी अंतिम संख्या आ गई 96 और पहली संख्या है 12। ये 2 अंकों वाली संख्या सारी आ गई, ये पूरी एक श्रेणी आ गई है। अब हमें पता लगाना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। हमें यहाँ ज्ञात करना है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं। इस श्रेणी का प्रथम पद है, प्रथम पद 12 है और अंतिम पद मतलब nवां पद 96 है और हमें निकालना है n। देखो an का सूत्र लगाते हैं हम, a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान है 96, a का मान है 12 और d का मान कितना है 18 में से 6, 18 में से हम d का मान निकाल सकते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो 6 आ जाएगा। तो ये d का मान है, तो n निकालना है हमें और d का मान 6 आ गया है। इस 12 को पहले यहाँ लाते हैं हम, 96 में से 12 घटा दिया तो ये आ जाएगा 6n-1। 12 घटाने के बाद यहाँ बचेगा 80 और 4 84। देखो इस 6 ये 6 इससे गुणा है ब्रैकेट से, इस 6 को भी नीचे ला सकते हैं हम, 6 नीचे ले आएंगे तो यहाँ बचेगा n-1। 6 से इसे भाग देते हैं, 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 आ गया। इसका मतलब है कि n-1 बराबर 14 और n बराबर 15। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इस प्रश्न पूछा कितनी 2 अंकों वाली संख्या है जो 6 से विभाजित है। तो यहाँ पे हमारा n का मान कितना है 15। इसका मतलब 15 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी और 2 अंकों की होंगी। इस प्रश्न में हमें 3 पद दिए गए हैं और हमें x का मान ज्ञात करना है और ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में 3 पद हैं, सपोज a, b और c, ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब है b माइनस a बराबर c माइनस b होगा, क्योंकि उनके सार्वंतर लगातार 2 पदों को आपस में घटाने पर उनके सार्वंतर समान रहते हैं। तो इस प्रश्न में भी हम इसी नीति को इस्तेमाल करेंगे। देखो इस नियम के अनुसार 1/में x प्लस 3 में से अगर हम 1/x प्लस 2 को घटा दें तो ये सार्वंतर आ जाएगा और यही सार्वंतर इससे भी आएगा अगर हम 1/में x प्लस 5 में से 1/x प्लस 3 घटा दें। इन दोनों का लघुत्तम समापक लिया तो आएगा x प्लस 3 और x प्लस 2, ऊपर आ जाएगा x प्लस 2 माइनस x प्लस 3
और अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा x+5 x+3 और यहाँ x+3 माइनस x+5। अब इनको हम सरल करते हैं। देखो सरल करके ये तो आएगा x+3, इनके भी हम ब्रैकेट खोल देते हैं। अगर इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 3 और 2 5, 5x प्लस 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। ऊपर देखो अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो x+2 माइनस x और -3, ब्रैकेट के बाद वाले निशान ऋणात्मक हो जाएंगे। इधर इनको भी गुणा कर देते हैं हम, तो ये आएगा x² प्लस 5 और 3 8, 8x प्लस 5 3 15 आ गया। और ऊपर देखो, ऊपर ब्रैकेट के निशान ब्रैकेट के अंदर वाले इनके पदों के निशान बदल देते हैं, तो x+3 माइनस x माइनस 5। अब इनको हल करते हैं। ऊपर देखो x और x कट जाएंगे, 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बचेगा, बटे x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर भी ये x और x कट जाएंगे, 3 में से 5 गया, माइनस का 2 बचेगा, बटे x² प्लस 8x प्लस 15। ये माइनस और माइनस भी कट जाएंगे और इनको गुणा कर देते हैं आपस में। इस पद को यहाँ 1 से गुणा करते हैं, इस पद को 2 से गुणा करते हैं। देखो इस पद को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा x² प्लस 8x प्लस 15, और इस पद को अगर 2 से गुणा करते हैं हम तो आएगा 2x² प्लस 10x प्लस 12। यहाँ पे 2x² है, यहाँ 1x² है, इसका मतलब x² समीकरण में बचेगा और यह कि द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो देखो सभी को एक तरफ ले आते हैं हम, इन सभी को दाहिनी तरफ ले आते हैं, तो देखो 2x² में से 1x² घट जाएगा तो बचेगा 1x²। यहाँ 10x है और यहाँ 8 है तो 2x बच जाएगा, यहाँ 12 है और यहाँ 15 है तो माइनस का 3 बचेगा बराबर 0। इसको हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस x और माइनस 3 बराबर 0। पहले दोनों में कॉमन ले लेते हैं हम, x कॉमन तो x प्लस 3 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन x प्लस 3 बच जाएगा, तो ये आ गया x प्लस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो उनमें कम से कम एक संख्या 0 होती है, तो x प्लस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर -3 या फिर x बराबर 1। अब देखो हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा मान सत्य है। अब ऊपर आते हैं अपने प्रश्न पर। अगर हम x का मान, यहाँ पे x का मान 1 दिया है, 1 निकाला है और -3, अगर हम x का मान -3 रखते हैं तो देखो ये संख्या 0 हो जाएगी, और किसी भी नंबर के बटे में 0 आना, अगर किसी के नंबर के बटे में 0 आ जाए तो उस संख्या को हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये संख्या अभी हमें पता ही नहीं क्या है, ना ये 0 है ना, इसे हम अक्सर अनंत लिखते हैं, इसलिए x बराबर -3 नहीं हो सकता। तो दूसरा उत्तर आ गया हमारा x बराबर 1। तो इस तरह इस प्रश्न में x का मान 1 आ गया है। अब इस प्रश्न को हम दूसरी तरह से करते हैं। जब हमारे पास उत्तर ये आया था, हम चाहें तो यहीं से इस प्रश्न को मोड़ सकते थे। देखो दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, दोनों तरफ x प्लस 3 यहाँ और यहाँ भी है, तो x प्लस 3 को हम काट सकते हैं और लिख सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू -3, क्योंकि देखो x यहाँ बटे में है और ये कभी -3 के बराबर नहीं हो सकता। जब इसको हम काट देते तो काटने के बाद जो नंबर आते ऊपर, ये डायरेक्ट हल हो जाते। जैसे इस अगर तरीके से हल करते हैं तो ऊपर देखो इसके -1 आया था, -1 बटे x प्लस 2 आएगा, और इधर -2 बटे x प्लस 5 आएगा। अब इसको सिर्फ हम माइनस काट के इन्हें आपस में गुणा करके हल कर सकते हैं। x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 4, यहाँ से
5 में से 4 माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 2x में से एक x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड से करने में और इस मेथड से करने में एक अंतर है। कैसा भी प्रश्न आ जाए इस तरह का द्विघात समीकरण में, हम ऐसे ही प्रश्नों को हल करते हैं, कैसा भी प्रश्न आ जाए इस मेथड से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। लेकिन इस मेथड से जो हमने शॉर्टकट यूज़ किया है, इस मेथड से सिर्फ वही प्रश्न हल होंगे जिसमें कोई भी एक गुणनखंड उभयनिष्ठ होगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इस प्रश्न में हमें दी गई समांतर श्रेणी का मध्यपद ज्ञात करना है। देखो, मध्यपद कई बार एक होते हैं, कई बार दो भी हो सकते हैं। वो निर्भर करता है कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। अगर इसके पदों की संख्या सम है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं इसमें 6 पद हैं, ए बी सी डी ई और एफ। अगर इसमें 6 पद हैं, देखो इसके पदों की संख्या क्या है, सम है, और उस स्थिति में इसमें मध्य पद 2 आएंगे, ये सी और डी मध्य में, 2 इसके इस तरफ है, 2 इसके इस तरफ है। लेकिन अगर इसके पदों की संख्या विषम है, मतलब जैसे ए बी और सी है, मान लो 3 ही पद हैं उसमें, तो इसके पदों की संख्या विषम है, तो इसमें सिर्फ एक ही पद आएगा मध्य में। तो वो निर्भर करता है कि इसके कितनी पदों, इनके पदों की संख्या कितनी है। अगर पदों की संख्या सम आएगी तो हम 2 पद निकालेंगे मध्य में, पदों की संख्या अगर विषम आएगी तो 1 पद निकालेंगे। तो देखो यहाँ इसका अंतिम पद दिया है 58, इसका प्रथम पद दिया है a -6, और इसका सारवंतर d निकालते हैं तो -2 -6, तो यह आ जाएगा -2 + 6 मतलब 4 है इसका सारवंतर। और अंतिम पद दिया है 58, तो अंतिम पद का अगर हम सूत्र लगाते हैं an बराबर a + n-1 गुणा d। देखो an हमारे पास 58 है, बराबर a है -6, n-1 और d है 4। -6 को इस तरफ ले आते हैं तो 58 + 6 बराबर n-1 गुणा 4। देखो इसको अगर इससे जोड़ देते हैं तो 8 6 14, 64 आ जाएगा, बराबर n-1। इस 4 को भी हम नीचे ला सकते हैं ताकि ये कट जाए, तो 4 से काट दिया 16 आ गया। देखो इस तरह से हमारे पास n-1 बराबर 16 और n बराबर 17, मतलब इस श्रेणी में 17 पद हैं। अगर इस श्रेणी में 17 पद हैं तो इसका मध्य पद क्या आएगा, मध्य पद बराबर 17 + 1/2 मतलब 8वां पद, 8th या 8वां पद। इसका 8वां पद हमारा मध्य पद है। अब हमें मध्य पद ज्ञात करना है, तो 8वां पद मध्य पद ये पता लग गया हमें, तो 8वां पद a 8 निकाल देंगे, a + 7d। a हमारे पास -6 है, 7 × 4, तो यह आ जाएगा -6 + 28 मतलब 22 इसका मध्य पद है। तो इस श्रेणी का मध्य पद जो मध्य में आएगा वो है 22।